Now in this lecture we will be understanding about LM model. Now L means liquidity trap, which is the money demand, and M means money supply. Now what is LM curve? Money market equilibrium. Then we will study derivation of LM curve. What are the causes of shift in LM curve? Now LM model, LM curve is a set of all those points which show interest rate and equilibrium level of income, and its slope is positive, which shows that there is an increase in interest rate which cause an increase in the equilibrium level of income. मतलब इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है एल एम मॉडल के अकॉर्डिंग तो इक्विलिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ती है. आई एस मॉडल में इट वॉज अपोजिट. So in other words, we can say that it shows a relationship between rate of interest and level of GDP, where demand of money is equals to supply of money. So LM मॉडल एक मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का मॉडल है. तो यहाँ पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. So the nature of the LM curve depends on two factor, money demand which is equals to L. यहाँ पे से लिख सकते हैं मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू M. सो इंटरेस्ट रेट और आउटपुट में पॉजिटिव सेट होगा एक रिलेशनशिप का. इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो लेवल ऑफ GDP है, इनकम है, वो भी इंक्रीज करेगी. नाउ व्हाट इज मनी डिमांड? मनी डिमांड इज द कैश हेल्ड बाय द पब्लिक, चाहे वो ट्रांजिटिव पर्पस हो, ट्रांजेक्शनरी, चाहे वो आपका प्रिकॉशनरी पर्पस हो और या फिर स्पेकुलेटिवली पर्पस हो. सो दो फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये मनी डिमांड भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम पे. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो डिमांड जो है वो मनी की क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो जो पब्लिक कैश होल्ड कर रही है वो अपने पास कम होल्ड करेगी. तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन है. अगर इनकम बढ़ गई तो जो कैश होल्ड कर रही है पब्लिक अपने पास वो ज़्यादा करेगी. सो इनकम एंड मनी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है. सो इधर देखो डिमांड फॉर मनी की रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ मनी डिमांड में. सो डिमांड फॉर मनी डिपेंड अपॉन रियल लेवल ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिमांड फॉर मनी हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरेस्ट. At higher rate of interest, people held less cash in hand, and as a result, demand for money or liquidity preference is less, and vice versa. And level of real income की बात करें तो डिमांड ऑफ मनी जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है लेवल ऑफ इनकम से. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मनी सप्लाई. सो दिस थ्योरी इज अज्यूम दैट सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट. हम मान के चलते हैं कि जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट है. Money supply is independent of rate of interest because the supply of money is controlled by the central bank. क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी सेंट्रल बैंक द्वारा कंट्रोल की जाती है इसलिए मनी सप्लाई इंडिपेंडेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट से. सो मनी सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक एंड इज नोन एज नॉमिनल मनी सप्लाई. बट वी नीड टू फाइंड आउट द रियल मनी सप्लाई विच इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला. तो अब हमें डिटरमाइन करना है रियल मनी सप्लाई को. ठीक है, नॉमिनल मनी सप्लाई वो मनी सप्लाई है जिसे सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है. नाउ रियल मनी सप्लाई की बात करेंगे हम तो वो क्या होता है? नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन में प्राइस लेवल. सो अब ये मनी सप्लाई कांस्टेंट है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहे बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, मनी सप्लाई वही सेम है. और रियल मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल मनी सप्लाई which is determined by central bank and upon with the price level and same quantity, interest rate or quantity. So if we talk about money market equilibrium, so money demand equal to money supply और ये equilibrium point पे बराबर होगा. मतलब मनी सप्लाई कांस्टेंट एंड मनी डिमांड का हमने रिलेशनशिप बताया था आपको. नाउ लेट्स टाइम टू डिराइव द डेरिवेशन ऑफ द LM कर्व को हम डिटरमाइन करते हैं. तो ये मनी सप्लाई है, रियल मनी सप्लाई है ना, ये मनी डिमांड है. तो अब अगर एक सेम मनी डिमांड की हम बात करें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया, जैसे Y0 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो आपका क्या हो रहा है? मनी डिमांड भी आपकी क्या हो रही है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से मनी डिमांड क्या हो रही है? वो डिक्रीज़ हो रही है.
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड आपका डिक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होएगी। तो मनी डिमांड डिक्रीज़ होएगी तो क्या होगा, देखो ये मनी सप्लाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है ना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से मनी डिमांड आपकी डिक्रीज़ होगी, राइट। और मनी डिमांड डिक्रीज़ होगी ये तो हमें पता ही है, और इनकम लेवल भी इसलिए इफ़ेक्ट होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बढ़ा तो मनी डिमांड पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, इधर देखो, और ये इनकम पे भी पड़ेगा। सिमिलरली डिक्रीज़ करेगा तो भी इनकम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और आप पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये LM कर वैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन LM कर्व। सो LM कर्व में शिफ्ट होने के दो कॉजेज हैं। पहला कि मनी सप्लाई चेंज हो जाए, अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड करे कि वो अपनी नॉमिनल मनी सप्लाई को बढ़ा दे, तो नॉमिनल मनी सप्लाई को बढ़ा दे तो LM कर्व राइट में शिफ्ट होगी। अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड करे नॉमिनल मनी सप्लाई को घटाने की, तो LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। अगर हम चेंज इन मनी डिमांड की बात करें ड्यू टू चेंज इन प्राइस, सो इफ प्राइस लेवल राइज, अगर प्राइस का लेवल बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी, प्राइस का लेवल बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर मनी राइज करेगी, मनी डिमांड राइज करेगी, LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। सो अगर प्राइस का लेवल कम हो रहा है तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी कम होने की वजह से LM कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। क्लियर है। तो देखो मनी सप्लाई है ये सेम। नाउ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई अगर आपका इंक्रीज़ कर रहा है तब क्या हो रहा है, देखो मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर गया, सो मनी सप्लाई और मनी डिमांड, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से LM कर्व राइट में शिफ्ट कर गया, ठीक है। अब मनी सप्लाई अगर डिक्रीज़ कर गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। अब हम चेंज इन प्राइस लेवल की बात करते हैं कि अगर मनी डिमांड अगर फॉल कर गया तो LM कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा ना, नहीं मनी डिमांड फॉल कर गया तो LM कर्व राइट में शिफ्ट करेगा। देखो ये मनी डिमांड है फॉल कर गया तो LM कर्व किधर, राइट में शिफ्ट कर रहा है, ये देखो राइट में। और हम बात करें कि मनी डिमांड अगर राइज कर गया तो LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। अब हम LM कर्व की स्लोप की बात कर लेते हैं। तो LM कर्व का स्लोप क्या होता है, K/H। देखो L होता है ये मनी डिमांड का फॉर्मूला, KY माइनस HI। सो स्लोप हो गया LM कर्व का K/H। सो अगर H की वैल्यू 0 तो स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी। H क्या होता है, now this H is the elasticity of rate of interest, elasticity of rate of interest। अगर H की वैल्यू ज़्यादा है तो स्लोप जो है LM कर्व का कम होगा, स्लोप कम होगा तो LM कर्व फ्लैटर होगा। अगर K की बात करें, K क्या है, इनकम के रिस्पेक्ट में, तो अगर K की वैल्यू ज़्यादा है तो स्लोप LM कर्व का ज़्यादा होगा, LM कर्व विल बी स्टीपर। सो देखो LM कर्व की बात कर रहे हैं, अगर K की वैल्यू ज़्यादा है H की वैल्यू कम है तो स्लोप ज़्यादा होगा, LM कर्व स्टीप बनेगा। अगर H की वैल्यू ज़्यादा है K की कम है तो LM कर्व फ्लैटर होगा। ये देखो इक्वेशन ऑफ LM कर्व से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, I = 1/H KY माइनस M/P विच इज़ योर रियल मनी सप्लाई। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा, और इसकी हेल्प से हम इनकम भी निकाल सकते हैं। तो इनकम आ जाएगी Y = 1/K I × H प्लस M/P रियल मनी सप्लाई। तो जो इक्वेशन है ये क्या शो करती है कि हायर वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of demand for money K to income makes the LM curve steeper, and if value of K is higher, LM curve will be steeper, and lower value of responsiveness of demand for money to rate of interest H makes the LM curve also steeper. So I hope ये LM curve का concept आपको clear हो गया होगा. Thanks for watching.